कितने आदमियों से मिली, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई स्मार्ट, हैंडसम, पढ़ा लिखा मिला ही नहीं। पाखी, ये तो वही आवाज है जिसे हम पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। अरे बाबा, मैं कितना सब्र करूं। ऑटो। हाँ। पाखी, पाखी, आज इसका ऐसा मेकअप करो जो वो जिंदगी भर ना भूल पाए। हाय। हाय। देखो नक्श, मुझे तुमसे इस वक्त कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। क्यों? अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? बोलो, किस बात पे से झगड़ा करने आए हो अब तुम? देखो, मैं जानता हूँ कि मेरे कैमरे में से पिक्चर्स ना तुमने डिलीट किए, और मैं ये भी जानता हूँ कि और क्या क्या करोगे तुम? इस घर से बाहर निकलवाओगे मुझे? तो निकलवा देना। देखो, तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, समझे तुम? हे पाखी, तुम गलत समझ रही हो। अच्छा, मैं गलत समझ रही हूँ? तुम सब लोगों को लगता है ना कि सारी गलतियाँ मेरे अंदर ही है, और तुम लोग सब के सब सही हो। माना कि मैंने पिक्चर्स डिलीट की कैमरे में से, लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, मुझसे बिना पूछे मंदिर में मेरी पिक्चर्स क्लिक की, क्या वो सही था? अरे मेरी बात तो सुनो, मेरा वो मतलब नहीं था पाखी। मैं अच्छे से समझती हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब था। झगड़ा करोगे ना तुम मुझसे? लड़ोगे तो लड़ो, नहीं बोलो, लड़ाई करो ना, लड़ने के लिए तैयार हूँ मैं। अरे चुप हो जा मेरी माँ। मुझे तो बस थैंक यू बोलना था। और यार तुम एक बात बताओ, तुम ये इतनी ताकत लड़ने के लिए लाती कहां से हो? हाँ, थैंक यू किस लिए? ओह, मिस पाकी जोशी, आप कहीं की प्रिंसेस हैं क्या? अब ये भी मैं आपको बताऊं कि मैं थैंक यू क्यों बोल रहा हूं? वो तुमने मेरी वो पेपर में पिक्चर्स दी ना, इसलिए। You're welcome। मुझे लगा कि तुम... मैं तुमसे लड़ने आया हूं। ऐसे क्या देख रहे हो? कपाटिया को उसकी औकात दिखाने के लिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। नताशा, तुम्हें अपनी गलती का जरा सा भी एहसास नहीं होता ना? मतलब मैं तुम्हारा करियर बचाने के लिए कपाड़िया से भीख मांग रहा हूँ और तुम हो कि... नताशा का करियर बनाने और बिगाड़ने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ नताशा कर सकती है और कोई नहीं। सूत्रों के अनुसार टियारा एक अपकमिंग एक्ट्रेस थी, लेकिन आज उनके पर्स से मिले ड्रग्स ने उनके उभरते हुए कैरियर पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। टियारा का चैप्टर ओवर। आगे का क्या प्लान है? क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। वैसे कल तुम रेडी रहना, तुम्हारा फोटो शूट है। मेरा एक एडिटर फ्रेंड है, उसने एक फोटोग्राफर भेजा है, सो बी रेडी। ओके? ओके।
शायद अभी इसे पाखी की सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। और वैसे भी पहले मुझे पाखी से बात करके उसे अपनी आवाज नताशा को देने के लिए तैयार करना होगा। अब वो पाखी है ना, रोज भागती दौड़ती रहती है, घर भी वही चलाती है, शायद थोड़ा थक गई है, तो मैंने सोचा उसे हल्दी वाला दूध दे दूं। मेरी रसोई में गई तो दूध खत्म हो गया था, तो तुमने सोचा बाकी रसोई से ले लो। दे दे ममता बहू, थोड़ा सा दूध में हल्दी मिला के दे दे। शुक्रिया। जानकी, हाँ बा। ये थकान का बहाना किराया टाइम पर ना देने के लिए तो नहीं कर रही है ना? नहीं बा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैंने सोचा याद दिला दो, कल को ये न सुनना पड़े कि हम भूल गए। नहीं बा, ऐसा कुछ नहीं है। बा, ये लीजिए दूध, ले जा पिला दे। थक तो जाती होगी ना, सारा दिन बच्चों के साथ जूझना बहुत बड़ी बात। बच्चे? बाकी के स्कूल के बच्चे। टीचर बनना बहुत मेहनत का काम है। टीचर? नहीं नहीं बा, बाकी तो किसी सीए के वहाँ अकाउंटेंट है। जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, वहाँ भी बच्चों को यही सिखाती हूँ कि ज्ञान गंगा में जो गोते लगाए वो संसार तर जाता है। मेरी जानकारी के हिसाब से तो वो टीचर है, और तू बता रही है वो अकाउंटेंट है। अरे भाई, शू चाली रोज मेरा घर में। ए जानकी, तेरी बेटी का सच क्या है? अब आप दोनों ही सही कह रही हैं। वाह, मैं स्कूल में काम करती हूँ और अकाउंटेंट भी, मतलब स्कूल के सीए की अकाउंटेंट हूँ। कोई पढ़ाती नहीं हूँ। वैसे वाह, अब आई की हाफ सीढ़ी की प्रैक्टिस अब कैसी चल रही है? सब ठीक है ना? क्या नाम बताया तेरे स्कूल का? अब वो वो आ गए। चलो बाहर, चलो बा। आ गए? हाँ, चलिए चलिए बा। चल आई, चलते हैं। जय श्री कृष्ण बा। अरे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दोस्त की शादी में कोई इतने दिन लगाता है क्या? तुझे अपनी बात का ख्याल नहीं आया? आया ना, आपका और बिजनेस का ख्याल ही तो मुझे यहाँ खींच लाया, वरना मैं तो थोड़े दिन और रुकने वाला था वहाँ। बदमाश। जीव तो रे। आई, अब क्या हुआ? देख, अब तो मैंने ये हल्दी वाला दूध भी पी लिया। ये बाकी बात मुझे समझ में नहीं आई। उनको क्यों लगा कि तू स्कूल टीचर है? तो इसमें कौन सी बड़ी बातें आई? बाप भूल गई होंगी कि मैं स्कूल टीचर नहीं, सीए की अकाउंटेंट हूँ। उस दिन जो रेड पड़ी थी वो स्कूल में ही पड़ी थी। अब नहीं आई, अब
सीए का कोई एक क्लाइंट थोड़े ना होता है, उसके तो बहुत सारे क्लाइंट होते हैं ना। उस दिन किसी और क्लाइंट के घर पे रेड पड़ी थी। अगर स्कूल में रेड पड़ती तो मैं तुझे बताती ना। देख बाड़ा, जो भी हो, तू जहां भी काम करे वो सही जगह होनी चाहिए, बस। आई तो टेंशन मत ले, बस अपने पाखे पे भरोसा रख। वो मैं आप सबको बताना भूल गया था, मुझे एक नई जॉब मिल गई है और कल से मेरी ज्वाइनिंग है। बस तारी आज बात मारी समझती पड़े छे, नहीं तो सुबह। अरे भाई, तुझे मेहनत ही करनी है तो अपना घर का जमा जमाया फैमिली बिजनेस है, उसके लिए मेहनत करना है। पैसे कमा, मालिक बन के रहे। ये दूसरों के लिए मेहनत करके क्या मिलेगा? रहेगा तो तू उनका नौकर ही ना। वाह, શું વાત છે। मुझे पहले से ही पता था कि बिजनेस और परिवार की जिम्मेदारी तू ही ले सकता है केतन बेटा। वाह, अब जब आपका फैमिली बिजनेस संभालने के लिए इतना होनहार होता है तो मुझ जैसे निकम्मे की क्या जरूरत है आपको? मुझे क्यों नहीं जाने देती हैं आप? इसलिए डफोरशन कि जितनी गलतियां करनी है ना कर, मेरे सामने कर। तेरे वजह से बाहर के लोग मेरी परिवार का मजाक उड़ाए, ये मुझे नहीं चाहिए। आखिर है तो तू मेरा पोता ही ना। बाहर तो कोई कुछ नहीं कहता माँ, लेकिन इस घर में ना। लेकिन क्या? क्या लेकिन? नक्श भाई, आपकी नौकरी की बात सुन के मुझे तो बहुत खुशी हुई। कम से कम अब आप काम करेंगे तो 4 पैसे तो मिलेंगे, वरना फ्री में कब तक किराएदारों का सामान उठा के रखते रहेंगे। सही कहा आपने भाभी, मेरा काम तो शुरू हो गया, लेकिन अगर अब आप अपने काम से काम रखेंगी ना तो आपके लिए अच्छा होगा। थोड़ी डाल देना। नक्श, घर में सबको बोलने की आजादी है, लेकिन अपनी उम्र और हद से ज्यादा नहीं। इतनी छोटी सी उम्र में झूठ बोलती है पाखी। चल साबुन के पानी से कुल्ला कर। बाबा, आखिर कब तक मुझे आई से झूठ बोल के जीना पड़ेगा? उनसे झूठ बोल के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बाबा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आखिर हमारे दिन कब बदलेंगे, कब बदलेंगे बाबा? हेलो, हेलो सर। बाकी नताशा से मेरी बात हो गई है, पर तुमसे भी कुछ बात करनी है। एक काम करो ना, कल नताशा का फोटोशूट तो है ही, तो तुम वहीं आ जाओ। मैं एड्रेस मैसेज करता हूँ, ठीक है? या बाय। आखिर इनको मुझसे क्या बात करनी है? सम ब्राइट कलर, ओके, डार्क नहीं। पाखी अभी तक क्यों नहीं आई?
तुम यहाँ मेरी शूट पर। नक्श, आई थिंक हम पहले कहीं मिल चुके हैं। हाँ तो तुम्हारे बाप का रोड नहीं है ये, समझी तुम? कि जहाँ तुम्हारा मन हुआ तुमने गाड़ी में स्पीड दी और जहाँ मन हुआ तुमने गाड़ी रोक दी। तुम यहाँ मेरे सेट पे क्या कर रहे हो? ओ हेलो, मैं फोटोग्राफर हूँ, यहाँ फोटो शूट करने आया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह रियली? फोटोग्राफर? उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और आज आ गए अपनी औकात पर। मेरे वजह से तुझ जैसे लोगों की रोजी रोटी चलती है। नताशा मित्रा नाम है मेरा, जानता नहीं है मैं क्या करूं? अच्छे से जानता हूँ, तेरे नाम को भी और तेरे काम को भी। मर जाऊंगा, कुछ और कर लूंगा, लेकिन अपनी रोजी रोटी नताशा मित्रा के न काम की न नाम की खाऊंगा, समझी तू? और सुनो, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा एक घटिया सा फोटोशूट करने का, समझी तुम? मैं ये फोटोशूट नहीं करूंगा। जॉनी, पैक अप। ये तुझे अंदाजा भी नहीं है, मेरे फोटोशूट से तेरा करियर रातों रात आसमान तक जा सकता है। लात मारता हूं मैं ऐसे एक काम पे जो मुझे नताशा मित्रा के नाम पे पैसा दे, समझे तुम? ए जॉनी, मैंने बोला ना पैकअप, सामान उड़ा। इतना ही प्यार है ना तुझे अपने झूठे खोखले उसूलों से, तो तू यहाँ आया ही क्यों? डोंट टच मी, ओके? और मुझे पता नहीं था कि तू यहाँ शूट कर रही है। अगर मुझे पता होता ना तो आई स्वेयर मैं यहाँ आने का सोचता भी नहीं। आज का दिन और अपना करियर सपना समझकर भूल जा, क्योंकि आज के बाद मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। 2 कौड़ी के फोटोग्राफर। ए, बी ग्रेड का काम है तेरा 2 कौड़ी का। देख, मुझे ना तेरे एक घटिया से फोटोशूट में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी तू? जिंदगी भर काम नहीं करूंगा, घर बैठ जाऊंगा, घर वालों के ताने सुनूंगा, लेकिन नताशा मित्रा तेरा फोटोशूट नहीं करूंगा। चल जॉनी। आउट। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना। जरूर, मुझे भी ना ऐसे लोगों के साथ काम करने का शौक नहीं है। नताशा सुनो, काका, इनका फोन। हेलो। हेलो, पाकी बेटा। जी कहिए। क्या कहूँ बेटा, तुम्हारी और वाहिनी की बहुत याद आती है, इसलिए सोचा फोन करूं। अब अपनों को मजार में छोड़ना किसको अच्छा लगता है? बेटा, एक काम था, करेगी? देखिए काका, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है आपकी ये फालतू की बातें सुनने का। फोन रखिए। हाँ, अभी तो अपनी भतीजी से बात कर रहे थे और अब अचानक महबूबा की याद आ गई। ये काका भी ना। हेलो, कहिए, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ जाने मन। क्या है ना, तुम्हारे काम के लिए मैं इंतजाम करने में लगा हूँ। अब मेरे को थोड़ा टाइम दो। हाँ, मेरी भतीजी है ना, उससे बात करने का। क्या है ना, आजकल के बच्चे लोग किसकी सुनते ही नहीं रे बाबा। अच्छा, बड़े वो हैं।
लेकिन भला आपने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? ये रिश्तेदार भी ना, इन्हें तो इंसान की परख ही नहीं होती। लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप कुछ न कुछ जादू तो चला ही देंगे। टोकन नंबर 221। Am I right? नहीं तो क्या बोल रहे हैं सब? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा, समझ नहीं आ रहा है। वो आवाज वाली लड़की का नाम पी से शुरू होता है ना? पी फॉर पाखी? पाखी जोशी?